वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गणितवाणी। स्टूडेंट हम क्लास 10 का चैप्टर 10 सर्कल कर रहे हैं, जिसके हम एक्सरसाइज 10.2 का आज क्वेश्चन 12 कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिगत का मतलब बाहर की तरफ एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC की लंबाइयाँ 8 और 6 हैं। ये आपको चित्र दिया हुआ है स्टूडेंट बुक में। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। ये आपको स्टूडेंट O केंद्र का एक वृत्त दिया है, इसके बाहर की तरफ एक त्रिभुज बना हुआ है AB और C, और ये भुजा 6 दी है और ये कितने दी है, 8 दिया है। और स्टूडेंट आपको क्या दिया है कि जो इसका रेडियस है, ये त्रिज्या, ये कितनी दी है, 4, ये भी कितनी है 4 और ये भी कितनी है 4, क्योंकि त्रिज्या एक वृत्त की सारी त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो स्टूडेंट आपको दिया क्या है, वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC है तथा OD बराबर OE बराबर OF, ये कितनी है स्टूडेंट, 4 सेंटीमीटर है आपकी। और ये भुजा CD जो है वो दी है 6 सेंटीमीटर और BD जो है वो आपको कितनी दी है स्टूडेंट, 8 सेंटीमीटर दी है। आपको कौन कौन सी भुजाएं निकालनी है, AB निकालनी है और AC निकालनी है। तो स्टूडेंट देखिए, आप क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि अभी आपने पर में 10.2 करी है पीछे। हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। तो स्टूडेंट ये 6 हैं, तो ये भुजा जो होगी वो भी 6 हो जाएगी, है ना। ये 8 है क्योंकि ये E बिंदु से C बिंदु से CD है और C बिंदु से ही CE है। इसी तरह आपके पास B बिंदु से BD है और B बिंदु से ही BF है। ये 8 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। A बिंदु से, A बाह्य बिंदु है ना, वृत्त के बाहर है। A बिंदु से AE है और A बिंदु से ही AF है। ये आपको देनी हुई, ये मान लीजिए आप x सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगी, x सेंटीमीटर। तो आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, CE बराबर 6 सेंटीमीटर, BF बराबर 8 सेंटीमीटर और आपने मान लिया है AE जो है वो AF के बराबर होगा और वो कितना है स्टूडेंट आपके पास, x सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब ये तो हो गई आपके पास लंबाइयाँ। अब देखिए आप क्या करेंगे, ये त्रिभुज की 3 भुजाएं बन गई। पहली भुजा क्या है, BC, त्रिभुज ABC में पहली भुजा मैंने लिख ली BC। BC मेरे पास स्टूडेंट कितनी है, 6 + 8 बराबर 14 सेंटीमीटर। AC कितनी है स्टूडेंट मेरे पास, ये x है, ये 6 है, 6 + x हो जाएगी, 6 + x सेंटीमीटर। और फिर मेरे पास भुजा कौन सी है, AB। AB मेरे पास स्टूडेंट कितनी है, ये x है, ये 8 है, मैं लिख सकती हूँ 8 + x सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, इसको मान लीजिए, मैं मान लेती हूँ, एक को मान लीजिए स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c। मान लीजिए a है मेरे पास स्टूडेंट, स्मॉल a मैं कह सकती हूँ जिसको, स्मॉल a जो है वो मैंने मान लिया स्टूडेंट 14, स्मॉल b मैंने मान लिया स्टूडेंट x + 6 और स्मॉल c मैंने मान लिया स्टूडेंट x + 8। ये मैंने क्यों माना, क्योंकि मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने जा रही हूँ हीरो के सूत्र से। हीरो का सूत्र स्टूडेंट आपने 9th क्लास में पढ़ा है, आपका चैप्टर नंबर 12 था। उसमें अगर हमें त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हुई हों और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम कैसे निकालते थे, भुजाओं को A, B और C मान लेते थे। आगे देखिए, तो स्टूडेंट मैं सबसे पहले क्या निकालती हूँ, S A + B + C बटा 2। A क्या है 14, B क्या है स्टूडेंट मेरे पास 8 + x, C क्या है 6 + x बटा में 2।
14 और 8 कितने हो गए 22, 22 और 6 28, 28 प्लस x और x कितने होंगे 2x बटा में 2। ये हो गया स्टूडेंट मेरे पास अर्ध परिमाप। स्टूडेंट त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है हीरोन के सूत्र से, वह है स्टूडेंट हमारे पास वर्गमूल s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ये स्टूडेंट क्या है हमारे पास हीरोज फॉर्मूला, 9th क्लास में भी पढ़ा है स्टूडेंट हमने ये। तो यहाँ पे स्टूडेंट s का मान क्या है, अगर मैं इसको भाग करूँगी 28 बटा 2 हो जाएगा 14 और 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा x, 14 प्लस x माइनस a की जगह है 14 प्लस x, b की जगह है स्टूडेंट मेरे पास 8 प्लस x, 14 प्लस x माइनस c की जगह है स्टूडेंट मेरे पास 6 प्लस x। तो ये हो गया स्टूडेंट मेरे पास 14 प्लस x 14 प्लस x, 14 से 14 कट जाएगा, x रह गया। ये हो गया मेरे पास 14 प्लस x, बाहर माइनस का निशान है, दोनों निशान बदलेंगे, माइनस के 8 माइनस के x, 14 प्लस x माइनस के 6 माइनस के x से x कट गया, x से x कट गया। ये आ गया स्टूडेंट मेरे पास 14 प्लस x इंटू एक्स, 14 में से 8 जाएंगे 6, 14 में से 6 जाएंगे 8, 6 8 48, 48x इंटू 14 प्लस x। तो ये तो निकल गया स्टूडेंट मेरे पास एक बार त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए इस फिगर में देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है स्टूडेंट, इस फिगर में स्टूडेंट मैंने क्या करा है, O को C से मिलाया, O को B से मिलाया और O को A से मिला दिया। तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखो तो ये बड़ी त्रिभुज जो है ये 3 छोटी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बन जाएगी हमारे पास। बड़ी त्रिभुज हमारे पास कौन सी है A B C, और ये 3 त्रिभुज कौन कौन सी हो जाएंगी O B C हो जाएगी। एक हमारे पास एक O A C और एक क्या है O A B। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, जो बड़ी त्रिभुज A B C है, त्रिभुज ए बी सी, ये समीकरण मैं एक बना लेती हूँ। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो है स्टूडेंट वो मेरे पास क्या है, त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल। अब स्टूडेंट अगर आपको लंब दिया हो तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो कैसे निकालते हैं। अगर आपको लंब दिया हो तो लंब दिया हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना आधार। आधार कितना है स्टूडेंट आपके पास ओ बी सी में BC, और लंब कितना है स्टूडेंट आपके पास OD। ये लंब क्यों है, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये OD हो गया, 1/2 गुना OAB लीजिए, OAB। इसमें स्टूडेंट आधार कितना है आपके पास AB है, और लंब जो है वो स्टूडेंट आपके पास कितना है OF है। OAC लीजिए स्टूडेंट, 1/2 गुना, इसमें आधार कितना है आपके पास AC है, और लंब कितना है स्टूडेंट OE है। 1/2 गुना BC, BC देखिए 8 और 6 14, OD कितना है स्टूडेंट आपके पास 4। AB देखिए स्टूडेंट, AB कितना है आपके पास 8 प्लस x, और OF स्टूडेंट आपके पास कितना है 4। AC देखिए स्टूडेंट आपके पास कितना है 6 प्लस x, और OE कितना है स्टूडेंट आपके पास 4। तो इसको सोल्व कर दीजिए आप, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये हो गया 14 दूनी 28, 2 8 16 प्लस 2x, 2 6 12 प्लस 2x।
28 और 16 कितने हो गए स्टूडेंट? 44। 44 और 12 है ना, ये हो जाएंगे आपके पास 56 प्लस 2x और 2x कितने हो जाएंगे आपके पास? 4x। 2x और 2x कितने हो जाएंगे? 4x। ये है समीकरण 2। ये भी क्या है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। और ऊपर भी हमारे पास ये क्या था? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। दो तरीकों से हमने निकाला है। पहला हमने हीरो फॉर्मूला से निकाला, फिर हमने आधार और लंब से निकाला। ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है। तो हम क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 व 2 से ये दोनों क्षेत्रफल स्टूडेंट बराबर होंगे। वर्गमूल 48x इंटू 14 प्लस x जो होगा वो बराबर होगा 56 प्लस 4x के, है ना। अब स्टूडेंट मेरे को ये वर्गमूल हटाना है, तो मैं क्या करूं? या तो मैं दोनों तरफ क्या कर लूं? होल स्क्वायर कर लूं। मैं इसमें से ये भी कर सकती हूं कि 4 बाहर ले लेती हूं पहले, यहाँ रह जाएगा 14 प्लस x। अब मैं लिखती हूँ दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करूँगी तो यहाँ रह जाएगा 48x 14 प्लस x, ये हो जाएगा 4 का वर्ग और ये हो जाएगा स्टूडेंट 14 प्लस x का होल स्क्वायर। आगे देखिए 48x स्टूडेंट मेरे पास क्या हो जाएगा? 4 का वर्ग 16, 14 प्लस x का होल स्क्वायर, ये यहाँ गुना में है, इधर आगे भाग में एक पावर से एक पावर कट जाएगी। 48x बराबर में 16 इंटू 14 प्लस x हो जाएगा स्टूडेंट मेरे पास। आप इसको कर दीजिए। अब 48x बराबर है 16 चौके 48, 16 एकम 16 और 4 कितने हो जाएंगे आपके पास? 16 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा स्टूडेंट 224 प्लस 16 को x से करोगे 16x, 48x प्लस का 16x इधर आके माइनस का, ये हो गया 224। ये हो गया स्टूडेंट हमारे पास 32x बराबर 224। तो x का मान हो जाएगा 224 बटा 32, है ना। तो इसको काटो, ये 7 पे कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 21 और 22। तो x का मान आ गया स्टूडेंट मेरे पास 7। अब स्टूडेंट मेरे पास जो भुजा AB थी वो क्या थी स्टूडेंट? मेरे पास जो AB साइड थी मेरे पास वो थी मेरे पास x प्लस 8, यही थी ना चित्र में। तो x की जगह आ गया 7, 7 प्लस 8 बराबर में कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। और जो मेरे पास स्टूडेंट AC साइड थी वो मेरे पास स्टूडेंट कितनी थी? x प्लस 6, कितनी हो गई? मतलब मेरे पास 7 प्लस 6, 7 प्लस 6 स्टूडेंट मेरे पास कितनी हो गई? 13 सेंटीमीटर। मेरे को यही दोनों भुजाएं निकालनी थी, तो ये दोनों भुजाएं मेरे पास कितनी आ गई स्टूडेंट? 15 और 13। इसमें आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है स्टूडेंट कि इसमें स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल हमें 2 तरीक़ों से निकालना है। एक बार तो पहले हमें इन 3 भुजाओं का निकालना है, AB, AC और BC का, हीरो के फॉर्मूले से। और फिर हमें जो है त्रिज्याएं दी हुई हैं, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो हमने दूसरी बार जो क्षेत्रफल निकालना है स्टूडेंट, हमें इस बड़ी त्रिभुज को 3 त्रिभुजों में विभाजित करके निकालना है, एक OBC में, एक OAB में और एक OAC में। तो उसका सूत्र क्या है? 1/2 गुना आधार गुना लंब। फिर जो उन दोनों त्रिभुजों का स्टूडेंट हमारे पास क्षेत्रफल आता है, ये पहली बार में आया और ये दूसरी बार में आया, इन दोनों को आपको क्या रख देना है? इक्वल रख देना है। इन दोनों को इक्वल रखने से स्टूडेंट आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की। हमारा मेन पर्पज़ ही क्या था? हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। तो x की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगी? AB और AC। नेक्स्ट सम है स्टूडेंट 13 सम है स्टूडेंट। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक, संपूरक क्या होता है स्टूडेंट? 180 डिग्री का कोण अंतरित करती हैं। तो स्टूडेंट ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और इसके बाहर एक चतुर्भुज बना हुआ है ABC और D। हमें क्या बताना है कि इसकी जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो वृत्त पर संपूरक यानी 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं, हमें दिया क्या है? O वृत्त का केंद्र है
तथा ABCD वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है जो वृत्त को, इन बिंदुओं के नाम मान लीजिए यहाँ P पर मिल रहा है, यहाँ Q पर, ये R पर, और ये मान लीजिए किस पर, S पर। P, Q, R और S पर मिलता है। इसकी जो भुजाएं हैं, मतलब भुजा AB जो है वो P पे मिल रही है, BC भुजा Q पर मिल रही है, CD भुजा R पर, और AD भुजा किस पर मिल रही है, S पर मिल रही है। हमें सिद्ध क्या करना है स्टूडेंट, हमें क्या करना है, इसके जो आमने सामने की भुजाओं के अंतर्गत जो कोण बनता है वो कितने डिग्री के, उनका जो जोड़ होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैंने स्टूडेंट पहले क्या करा, मैं मिला देती हूँ। O को A से मिलाया, O को B से मिलाया, O को C से मिलाया, O को D से मिलाया। जी क्या सिद्ध करना है, कोण AOB प्लस, ये है ना आमने सामने के कोण, कोण COD ये 180 डिग्री है, तथा इसमें कौन सा होगा, ये वाला और ये वाला, ये कौन सा है, कोण AOD प्लस ये कौन सा है, कोण BOC, ये कितना है, 180 डिग्री। प्रमाण देखिए, आप क्या करिए, O को मिलाइए, त्रिज्याएं मिला लीजिए, O को P से मिलाइए, O को Q से मिला दीजिए, O को R से मिला दीजिए, और O को S से मिला दीजिए। OP, OQ, OR तथा OS को मिलाया। अब स्टूडेंट आपने एक प्रमेय करी है, क्या थी वो, हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे ABCD ये सारे वृत्त के बाह्य बिंदु हैं, इनसे जो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, जैसे ये P पर मिल रही है, ये Q पर एक एक बिंदु पे मिल रही है, तो ये स्पर्श रेखा है AP, PB, इनकी लंबाइयां समान हैं। लंबाइयां समान हैं तो इनके कोण भी क्या होंगे, समान होंगे, है ना। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ये मान लीजिए कोण के नाम दे दीजिए, ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, और ये क्या है, कोण 8 है। तो स्टूडेंट ये वाला A बिंदु से ये कोण है ना, AS और AP, कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। B बिंदु से स्टूडेंट कौन सा कोण है, BP और BQ की लंबाइयाँ समान है, तो कोण 3 जो होगा वो बराबर होगा कोण 4 के। इसी तरह स्टूडेंट C बिंदु से CR और CQ है, तो कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 6 के। इसी तरह D बिंदु से DR और DS है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कोण 7 जो है वो बराबर हो जाएगा कोण 8 के। अब स्टूडेंट जो ये सारा का सारा वृत्त है, अंदर आपको एक वृत्त दिख रहा है, इस वृत्त के आठों कोणों का जोड़ कितना होगा, 360, है ना। तो इस सारे के सारे कोण 1 प्लस कोण 2 से लेके कोण 8 तक, इन सारे कोणों का जोड़ कितना होगा, 360। देखिए अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8, इन आठों का जोड़ कितना है स्टूडेंट, 360। अब स्टूडेंट आप देखिए, आपको चाहिए क्या, AOB चाहिए ना, पहले AOB है ना, AOB में कौन सा आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, तो 2 और 3 तो आप ऐसे रख लीजिए। फिर AOB के साथ चाहिए
सी और डी में क्या आ रहा है, 6 और 7 आ रहा है। 6 और 7 को आप ऐसे रख लीजिए। अब स्टूडेंट मैं कोण 1 की जगह कोण 2 लिख सकती हूँ, क्योंकि कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के। कोण 1 की जगह मैंने कोण 2 लिख दिया, ठीक है। 3 मैंने ऐसे ही रखा। कोण 4 की जगह मैं कोण 3 लिख सकती हूँ, जो जो मेरे को चाहिए। 4 की जगह मैंने 3 लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट कोण 5 की जगह मैं कोण 6 लिख सकती हूँ, है ना। और कोण 8 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, कोण 7। क्योंकि मेरे को कौन कौन से कोण चाहिए थे यहाँ पे, पहले 2, 3 चाहिए और 6 और 7 चाहिए। तो मैंने 2 बार कोण 2 लिख दिया, 2 बार कोण 3 हो गया, 2 बार कोण 6 हो गया और 2 बार कोण हो गया 7 हो गया, बराबर 360। 2 बाहर ले लीजिए इसमें से स्टूडेंट। कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 6 प्लस कोण 7, बराबर 360। कोण 2 प्लस कोण 3 देखिए स्टूडेंट, कोण 2 प्लस कोण 3 ये पूरा है ना, ये क्या है, ए ओ बी। तो ये हो गया कोण ए ओ बी। कोण 6 प्लस कोण 7 ये है ना स्टूडेंट पूरा, ये क्या है, कोण सी ओ डी, बराबर में कितना हो गया, 360। तो कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी ये कितना हो गया स्टूडेंट, 360 बटा में 2, कितना हो गया स्टूडेंट, ये मेरे पास 180 डिग्री। यही मेरे को सिद्ध करना था, कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। इसी प्रकार हम स्टूडेंट लिख सकते हैं कि अगर यहाँ आप 2, 3, 6, 7 ना रख के 1, 4, 5 और 8 रख लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 और 8 को इकट्ठा कर लें, है ना। और साथ में आप इकट्ठा क्या कर लें स्टूडेंट, 4 और 5 को। तो 1 और 8 जो है वो मिलके आपके पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ए ओ डी हो जाएगा। और 4 और 5 मिलके ए ओ डी हो गया स्टूडेंट, ये हमारे पास 7 और 8। इसी तरह 4 और 5 मिलके स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, कोण बी ओ सी। तो कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ सी कितना आ गया स्टूडेंट मेरे पास, 360 बटा में 2, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यही सिद्ध करना था। पहले मैंने प्रूव करा ए ओ बी प्लस सी ओ डी बराबर 180, फिर मैंने कर दिया ए ओ डी प्लस बी ओ सी क्या है, 180। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा चैप्टर 10th जो है वो ख़त्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है, इसकी किसी परमे में कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। और हमारे चैनल गणित वाणी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसे मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।